यहाँ पे The chart patterns च- classification works a lot like the candlestick patterns classification. यहाँ पे चार्ट पैटर्न क्लासिफिकेशन के बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक है, तो चार्ट पैटर्न का क्लासिफिकेशन बहुत अच्छी तरह से करनी चाहिए। कैसे उसका क्लासिफिकेशन करेंगे? ये हम डायरेक्शन और फिर टाइप दो प्रकार के होते हैं जो चार्ट पैटर्न की क्लासिफिकेशन को देते हैं। डायरेक्शन में क्या है? डायरेक्शन दैट प्राइस विल गो आफ्टर द चार्ट पैटर्न, यानी डायरेक्शन क्या बोल रहा है कि प्राइस जो है वो चार्ट पैटर्न के बाद प्राइस डायरेक्शन बताता है। ठीक है, जैसे कि बुलिश, ठीक है, या तो ऊपर बुलिश होगा या तो फिर ये बेरिश होगा। दो डायरेक्शन बताएगा प्राइस। ठीक है, अब टाइप में क्या है? दूसरा चीज क्या है? टाइप। अब टाइप में क्या है? एक रिवर्सल है, एक कंटिन्यूएशन है और तीसरा है न्यूट्रल। तो ये तीन टाइप है। ठीक है, प्राइस आफ्टर द पैटर्न इन रिलेशन टू व्हाट हैपेंड बिफोर द पैटर्न, यानी पैटर्न के बाद और पैटर्न के पहले। तो रिवर्सल में क्या है? रिवर्सल में एक तो अप होगा या फिर दूसरा होगा डाउन। और दूसरी तरफ या तो डाउन होगा या तो अप होगा। ये रिवर्सल का है। कंटिन्यूएशन में क्या होता है? तो कंटिन्यूएशन में भी अप, यानी डायरेक्शन जो है वो आपके साथ मतलब कंटिन्यू रहेगा। अगर अप है तो अप रहेगा और डाउन साइड है तो डाउन में रहेगा। ये कंटिन्यूएशन में रहेगा। वैसे ही न्यूट्रल में क्या रहता है? अप और डाउन दोनों रहेगा, अप या डाउन दोनों रहेगा। ठीक है ना? उसी तरह डायरेक्शन प्लस टाइप, ये चार्ट पैटर्न का क्लासिफिकेशन है। बुलिश रिवर्सल पैटर्न, यहां पे एग्जांपल के लिए यहां पे लिखा हुआ है बुलिश रिवर्सल पैटर्न। अब इस बुलिश रिवर्सल पैटर्न में क्या होता है कि कंटिन्यू जो बुलिश है ना, तो बुलिश रिवर्सल पैटर्न, यानी यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे समझ में आ रहा है कि रिवर्स हो रहा है बुलिश की ओर पैटर्न। और बेरिश रिवर्सल पैटर्न में क्या होगा कि नीचे की ओर, यानी बेरिश होने वाला है पैटर्न जो है वो बेरिश होने वाला है। रिवर्सल मतलब रिवर्स करने वाला है। तो ये चार्ट पैटर्न का क्लासिफिकेशन है। इसलिए यहां पे दिया हुआ है डायरेक्शन प्लस टाइप। अब मैंने इनको समझा दिया आपको कि डायरेक्शन क्या होता है और टाइप क्या होता है। अब यहां आते हैं रिवर्सल पैटर्न के ऊपर कि रिवर्सल पैटर्न होता क्या है। इसको समझते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, जैसा हेड एंड शोल्डर, ये पहला, ये देखिए इस प्रकार का, ये हेड बनाया, शोल्डर बनाया, फिर हेड बनाया और फिर शोल्डर बनाया। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, ये 5 प्रकार के, ये 5 इसके हैं। तो अब देखिए यहाँ पे एक लाल कलर का साइन दिया हुआ है। ये शोल्डर जो है ये बराबर होनी चाहिए। ठीक है, 1 2, देखो पहला पॉइंट क्या है? ऊपर गया, फिर सेकंड पॉइंट टच किया, फिर थर्ड पॉइंट ऊपर गया, फिर फोर्थ पॉइंट टच किया और फिर पांचवा टच किया, उसके बाद नीचे आ गया। तो ये साइन है उसका हेड एंड शोल्डर का।
अब इस पैटर्न को हमारा स्टॉप लॉस देखिए कहाँ रहेगा, हमारा स्टॉप लॉस रहेगा ये जो रेड एरो दिख रहा है आपको, ये हमारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए अगर वहाँ पे हमने लिया है तो। उसके बाद क्या करेगा, ये रेड कलर का जो दिख रहा है ये एरो, ये हमारा अगर हमने यहाँ से बाई किया है तो अब ये रिवर्सल पैटर्न होने वाला है, ठीक है ना। तो रिवर्सल पैटर्न का मीनिंग देखिए, देखिए ये गया तो यहाँ पे हमको, अगर हम यहाँ पे बाई करते इस एरिया पे, सॉरी इस एरिया पे बाई करनी है, ओके। अब देखिए उसके बाद ये, यानी इस एरिया पे अगर हम बाई करते हैं तो स्टॉप लॉस हमारा ये रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से 3 गुना जा सकता है, ठीक है। लेकिन स्टॉप लॉस बिल्कुल रखना चाहिए। स्टॉप लॉस जो है वो एक सिक्योरिटी तौर पे रहता है। तो हेड एंड शोल्डर का ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा आपको। तो बाई कहाँ करना है, जहाँ पे ये ग्रीन दिया हुआ है वहाँ पे बाई करना है, ठीक है। ये ग्रीन एरो जो है ये बाई करने के लिए बहुत परफेक्ट है। और जैसे ही ये ऊपर जाएगा हमारे को स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, ये जो रेड वाला जो एरो है इसको हमको स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि हेड एंड शोल्डर बनने के बाद आपको टारगेट दे, ठीक है। कभी कभी ये ऐसा नहीं करता है, ये मार्केट है और पैटर्न के हिसाब से स्टॉप लॉस भी लगाना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम कोई स्टॉक खरीदते हैं तो बिल्कुल अब यहाँ पे रिवर्स हेड एंड शोल्डर का क्या है, अब देखिए यहाँ पे रिवर्स हेड एंड शोल्डर कैसा काम करता है, यानी इसका बिल्कुल उल्टा होगा, ठीक है। ये देखिए ये शोल्डर बना, ये हेड बना, फिर शोल्डर बना। अब यहाँ पे बिल्कुल उल्टा होगा, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे और ये जो है ये पॉइंट है, नीचे जाने के बाद फिर ऊपर आएगा और फिर उसके बाद नीचे चला जाएगा। तो ये जो ग्रीन एरो है ये हमारे को एंट्री पॉइंट है और रेड वाला जो है वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। इसमें अगर ये वर्क करता है तो ये 3 गुना पैसा देता है, ठीक है। ये पैटर्न अगर वर्क करता है तो आपको 3 गुना पैसा मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए डबल बॉटम, अब डबल बॉटम में क्या होता है, ये देखिए रिवर्स में डबल पैटर्न, ठीक है, एम डब्ल्यू जैसा दिख रहा है। तो हमको यहाँ पे नोट डाउन करना है 1 2 3 और ये जो लेवल है ये पहला एग्जिट करने का लेवल है, ठीक है ना। अब हमको बाई कहाँ करना है, अब ये डबल बॉटम है
तो 2 बार बॉटम बना चुका है। अब इसमें एक्सिट करने का पहला जो रेड एरो दिख रहा है ये एक्सिट करने का है। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है। एक्सिट मतलब स्टॉप लॉस। तो ये डबल बॉटम का साइन है और ये डब्लू जैसा भी दिख रहा है, ठीक है ना। तो 1 2 और 3 यहाँ पे पॉइंट दिया गया है और उसके बाद यहाँ पे एक एरो आएगा और ये फिर नीचे की ओर चला जाएगा। तो यहाँ पे बाइंग कहाँ करना है हमको, जहाँ पे ग्रीन एरो दिख रहा है वहाँ पे हमको बाई करना है और रेड एरो जो है वो स्टॉप लॉस है। ऊपर जाने के बाद हमको स्टॉप लॉस रख देना है। तो ये इसका खरीदने का तरीका है डबल बॉटम का, यानी कहाँ पे हमको एंट्री करनी चाहिए और कहाँ पे हमको एग्जिट करनी चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है डबल बॉटम पे बाय करने के लिए। एंट्री और एग्जिट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे जो ग्रीन कलर का दिख रहा था वो एंट्री करने का पॉइंट था। दूसरा है डबल टॉप। अब डबल टॉप में 1 2 और 3 ये नंबर्स हैं। अब यहाँ पे हमको खरीदना कहाँ है, यहाँ पे इसका जो रेड एरो दिख रहा है वो हमारा स्टॉप लॉस रहनी चाहिए, ठीक है। अब नीचे एक बार रिट्रेस करने के लिए आएगा और वो हमारी रहेगी एंट्री पॉइंट। जैसे कि उसको रिट्रेस करेगा, जैसे ही इसको रिट्रेस करने के बाद फिर वहाँ पे हमारे को एंट्री करना है। ये एंट्री करने का पॉइंट है, ये जो ग्रीन वाला दिया हुआ है। और उसके बाद जो रेड वाला है वो हमारा स्टॉप लॉस है। तो अगर ये पैटर्न पे फॉलो करेंगे तो हमको 3 गुना पैसा मिलता है। कितना? 3 गुना। लेकिन स्टॉप लॉस बिल्कुल मेंटेन करना है। ये चार्ट पैटर्न के थ्रू कैसे एंट्री करनी है और कैसे एग्जिट करनी है इसको नोट करना है आपको। और ये डबल टॉप बना है, ठीक है। तो डबल टॉप एक चार्ट पैटर्न है, इसमें बहुत ही अच्छा पैसा मिलता है। अगर ये चार्ट चले तो ज़रूरी नहीं है कि हो सकता है कि आपको ये पैसा ना दे। हमेशा वर्क करता है, कभी कभी ऐसा धोखा देता है। इसलिए उस धोखे से बचने के लिए हमको स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और ये ट्रिपल बॉटम पे चलते हैं। तो ट्रिपल बॉटम जो है वो इस तरह का बनता है। 1 2 3 4 5 ये ट्रिपल बॉटम का साइन है, ठीक है। उसके बाद एक एरो यहाँ पे आएगा, हमको एक पॉइंट नोट करना है और वो पॉइंट 2 और 4 को यहाँ पे खींच देना है। इसको, इस पॉइंट को खींचना है। खींचने के बाद यहाँ पे एग्जिट होनी चाहिए, ये नहीं, ये स्टॉप लॉस होनी चाहिए हमारी।
और ग्रीन वाला जो है एरो वो एंट्री पॉइंट होनी चाहिए। ठीक है, जैसे ही अपन ने एंट्री करी फिर स्टॉप लॉस रख दीजिए और यहाँ से 3 गुना पैसा मिल सकता है। ये है ट्रिपल बॉटम का काम। ठीक है, तो ट्रिपल बॉटम में भी बहुत ही अच्छा पैसा मिलता है। तो ये इस प्रकार का ऐसा हमको करना चाहिए और ट्रिपल बॉटम में भी 3 गुना पैसा मिलता है। लेकिन फिर भी एक कंडीशन है, और यहाँ पे अब ट्रिपल टॉप का देखेंगे। अभी ट्रिपल टॉप पे ये टॉप बन गया 3 बार, 1 2 3 4 5, ये 5 पॉइंट है। यहाँ पे 2 और 4 पे एक लाइन खींच देंगे। खींचने के बाद क्यों खींचेंगे, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल टॉप बन गया है, यानी 1 3 और 5 ये टॉप है, इसलिए इसका ट्रिपल टॉप नाम दिया गया है। और नीचे में जो 2 और 4 पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पे हम एक लाइन खींच देंगे और उसके बाद लाइन खींचने के बाद हमको यहाँ पे एक एक्सिट पॉइंट पहला तो रख देना है, यानी हमको स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना है। ठीक है, और जैसे ही वो रिट्रेस किया तो हमको यहाँ पे बाई कर देना है। पहला बाई कर लीजिए और स्टॉप लॉस रेड कलर का जो एरो है वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ट्रिपल टॉप का देखिए कितना जबरदस्त मूवमेंट आता है इसमें। इसमें भी 3 गुना पैसा जाता है, यानी 1:3 के रेशियो रख सकते हैं। ये भी अच्छा पैटर्न है ट्रिपल टॉप, और लेकिन स्टॉप लॉस जरूर रखना चाहिए। ठीक है, स्टॉप लॉस जरूर रखना चाहिए। कभी कभी ये भी काम नहीं करता है, इसलिए हमेशा इसको देखना चाहिए। फॉलिंग वेजेस, अब फॉलिंग वेजेस में ये इस तरह का फॉल होता है और फिर एक वेज बनाता है, इसको हम फॉलिंग वेजेस बोलते हैं। तो फॉलिंग वेज में इस टाइप का एक पैटर्न बनेगा और उस पैटर्न में हमको करना क्या है, सिंपल लॉजिक है। ये पैटर्न से खोजने के बाद ही यहाँ पे हमारी एग्जिट पॉइंट रहेगी, यानी स्टॉप लॉस रहेगा, और जैसे ही ये हमारी एंट्री पॉइंट रहेगी, ग्रीन वाला जो दिख रहा है, ये जैसे ही हमने एंट्री करी स्टॉप लॉस रख दीजिए। जो रेड वाला एरो है वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। राइजिंग वेज, अब राइजिंग वेज में ऊपर की ओर राइज करता हुआ जाएगा और वहाँ पे वेज बना देगा, इसको हम राइजिंग वेज बोलते हैं। अब ये राइजिंग वेज में इस प्रकार का पैटर्न बनेगा और ये ऊपर की ओर इशारा करता है, जिसको हम राइज बोलते हैं। ठीक है, राइजिंग का नाम ही है कि ऊपर की ओर राइज करता है। यहाँ पे हमको पहला तो यहाँ पे हमारे को ये जैसे रिवर्स हुआ, यहाँ पे एंट्री करनी है और रेड कलर का जो एरो है वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पैसा दुगुना बढ़ता है। उसके बाद आता है बुलिश एक्सपैंडिंग ट्रायंगल। ये इस तरह का पैटर्न बनता है और एक्सपाइंड होता है। बुलिश एक्सपाइंड करता है, यानी नीचे से ऊपर देखिए बढ़ रहा है। ठीक है, इसकी जो ग्रोथ है वो बढ़ रहा है, तो एक्सपैंड हो रहा है।
इसलिए इसका नाम रखा है बुलिश एक्सपांडिंग ट्रायंगल। ट्रायंगल एक्सपांड हो रहा है, ठीक, बुलिश। अब यहाँ पे हमको करना क्या है, तो बहुत ही इस तरह का पैटर्न को ढूंढना है और इस पैटर्न का नाम है बुलिश एक्सपांडिंग ट्रायंगल। यहाँ पे जैसे ही इसको क्रॉस करेगा फिर एक बार रिट्रेस करके फिर ऊपर जाएगा। तो एंट्री हमको ग्रीन वाले जो एरो दिख रहा है वहाँ एंट्री करनी है और उसके बाद रेड वाला जो दिख रहा है वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अब बेरिश एक्सपांडिंग ट्रायंगल, इसमें क्या होगा, ये बेरिश पर ये एक्सपांड हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है, ऊपर जाके देखिए कैसे एक्सपांड हो रहा है, इसलिए इसका नाम रखा गया है बेरिश एक्सपांडिंग ट्रायंगल। पैटर्न का नाम को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। अब ये घूम के नीचे की ओर आएगा क्योंकि ये बेरिश है, तो ये अच्छी तरह से नोट करना है आपको। ये इस प्रकार का पैटर्न का नाम है बेरिश एक्सपांडिंग ट्रायंगल। अब यहाँ पे हमको एंट्री और एक्सिट कहाँ करना है, यहाँ पे एक रिवर्स करके फिर नीचे की ओर जाएगा और ग्रीन वाला जो दिख रहा है वो आपको खरीदना है और स्टॉप लॉस रखना है रेड वाले एरो के पास। स्टॉप लॉस बिल्कुल रखना चाहिए। अब कंटिन्यूएशन पैटर्न के पास जाएंगे। यहाँ पे मैंने 3 पैटर्न बताया था। अब कंटिन्यूएशन पैटर्न में देखेंगे बुलिश रेक्टेंगल कैसे बनता है। तो बुलिश रेक्टेंगल के लिए एक बुलिश रेक्टेंगल बनेगा, यानी रेक्टेंगल टाइप का एक बुलिश रहेगा जिसमें एकदम सिंपल है और ये कंटिन्यूएशन में आता है, कंटिन्यूएशन पैटर्न में आता है। ये देखिए इस प्रकार का 1 2 3 4 4 पॉइंट रहेंगे, इनको हम यहाँ पे रेक्टेंगल बना देंगे। अब हमको यहाँ पे रेक्टेंगल बनाने के बाद देखना है कि इसको क्रॉस करना चाहिए ऊपर की ओर। तो पहला वो डब्बा से रेक्टेंगल से पार करेगा और फिर रिट्रेस करके जहाँ जैसे ही रिट्रेस करेगा हमको बाई करना है और स्टॉप लॉस, ये जो रेड एरो दिख रहा है वही हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। इस पैटर्न में भी 3 गुना पैसा मिलता है अगर ये काम करे। देखिए काम तो करता है लेकिन कभी कभार ये ऐसा नहीं करता है, इसलिए जिस दिन नहीं करेगा उस दिन आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, स्टॉप लॉस हो जाएगा। लेकिन काम करेगा तो ये 3 गुना पैसा आपको देगा। तो इसका नाम है बुलिश रेक्टेंगल। ये भी बहुत ज़बरदस्त पैटर्न है और ऐसे पैटर्न को आपको खोजना है और इसको माइंड में रखना है। दूसरा है बेरिश रेक्टेंगल, ये बिल्कुल उसका ऑपोजिट होता है और ये भी इसमें पॉइंट डालना है 1 2 3 4 और इसमें एक रेक्टेंगल बना देना है और जैसे ही इस बॉक्स को क्रॉस करेगा नीचे की ओर, क्योंकि ये बेरिश है, रिट्रेस करते ही हमको बाई करना है और जो ग्रीन वाला है वो बाइंग है, एंट्री करने का पॉइंट है और रेड वाला जो एरो है वो एग्जिट करने का पॉइंट है, यानी स्टॉप लॉस। तो ये बेरिश एंगल रेक्टेंगल भी बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट देता है। अब उसके बाद हम चलते हैं, तो ये हमारा बेरिश रेक्टेंगल का पैटर्न है। इसमें भी एक ज़बरदस्त मूवमेंट आता है और पैसा 3 गुना मिलता है। कितना? 3 गुना। अब आते हैं बुलिश
फ्लैट क्यूब। ये बुलिश फ्लैग पैटर्न। अब बुलिश फ्लैग पैटर्न पे देखेंगे तो यहाँ पे एक बार ऊपर जाके फिर नीचे आया, अब यहाँ पे एक फ्लैग टाइप का बना दिया, तो इसलिए इसका नाम दिया गया है बुलिश फ्लैग। ठीक है, अब जैसे ही इस डब्बे को क्रॉस करेगा तब हमको बाई करना है जहाँ पे ग्रीन एरो दिखा रहा है, और स्टॉप लॉस हमारी रहना चाहिए जहाँ पे रेड एरो दिखा रहा है। तो ये फ्लैग पैटर्न से भी बहुत अच्छा पैसा बनता है। तो इस प्रकार का जो पैटर्न है ये अपने को माइंड में रखना है, और जैसे ही ये पैटर्न मिले बाई करना है। अब दूसरा है बेरीज फ्लैग पैटर्न, ये बिल्कुल उसका उल्टा होता है। तो यहाँ पे देखिए एक फ्लैग टाइप का बनाया, और जैसे ही इसको दोबारा रिट्रेस करेगा और वहाँ पे हमको बाई करना है, और स्टॉप लॉस हमको यहाँ पे रखना है। जो रेड वाला दिख रहा है वो स्टॉप लॉस है, ठीक है ना, रेड वाला एरो जो आपको दिख रहा है वो स्टॉप लॉस है, ठीक है। और ग्रीन वाला जो है वो एंट्री पॉइंट है, वहाँ पे हमको बाई करना है। ग्रीन एरो जो दिख रहा है वो हमारे को वहाँ पे बाई करना है, ठीक है। अब आएगा बुलिश पेनेंट, ठीक है। ये बुलिश पेनेंट क्या होता है, बिल्कुल पेन की तरह, देखो पेनेंट लिखा हुआ है ना ये, तो ये बुलिश पेनेंट कहलाता है। ये देखिए अभी फिलहाल एयरटेल, भारतीय एयरटेल में बना हुआ है। अगर आप भारतीय एयरटेल का देखेंगे तो वहाँ पे ये बना हुआ है बुलिश पेनेंट। भारतीय एयरटेल का जो स्टॉक है वहाँ पे ये पैटर्न बना हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा। इसको बोलते हैं बुलिश पेनेंट। ये बुलिश पेनेंट बिल्कुल छोटा सा होता है। अब देखिए इसमें हमको एंट्री और एक्सिट कहाँ पे करनी है, तो जैसे ही इसको टच करेगा दोबारा रिट्रेस करेगा तब हमको बाई करना है, और हमारा स्टॉप लॉस जो रेड एरो दिख रहा है वो स्टॉप लॉस रहेगा। उसी तरह बेरिश पेनेंट, तो बेरिश पेनेंट में भी वैसे ही करना है, रिवर्स करने जैसे ही करेगा तब हमको बाई करना है, और स्टॉप लॉस हमको रेड वाला जो एरो दिख रहा है वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये है बेरिश पेनेंट का चार्ट। अब आते हैं बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल। बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल, अब इसका जो चार्ट है वो यहाँ पे हम स्टडी करेंगे कि वो चार्ट कैसे बनता है। और स्टार्टिंग में यहाँ पे लिखा हुआ है बुलिश सिमेट्रिकल, सिमेट्रिक जैसा रहता है, सिमेट्रिक ट्रायंगल बना हुआ रहता है जो कि ये बुलिश की ओर है। तो यहाँ पे इस टाइप का चलेगा, और ये कैसा बनता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। ये देखिए ये इस टाइप का बनता है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन गया। और फिर यहाँ पे जैसे ही रिवर्स करेगा हमको बाई करना है, और स्टॉप लॉस जो रेड एरो दिख रहा है वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ये भी बहुत अच्छा पैटर्न है। के बाद बेरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल, इसमें भी जस्ट बुलिश का उल्टा होता है। यहाँ पे हमको एंट्री करनी है, जो ग्रीन वाला जो दिख रहा है वो एंट्री पॉइंट है, और स्टॉप लॉस रेड वाला जो है वो हमारा स्टॉप लॉस है। यहाँ बिल्कुल 3 गुना पैसा मिलता है। सॉरी दोस्तों, बुलिश असेंडिंग ट्रायंगल। अब बुलिश असेंडिंग ट्रायंगल में क्या होता है, एक ऊपर की ओर असेंडिंग होता है ना, असेंडिंग ट्रायंगल।
नीचे से ऊपर, ठीक है। तो ये असेंडिंग, इस प्रकार यहाँ पे हमको एंट्री करनी है और यहाँ पे हमको स्टॉप लॉस लगाना है। ये स्टॉप लॉस लगाना है यहाँ पे, ठीक है। रेड वाला जो दिख रहा है एरो वो हमारा स्टॉप लॉस है और ब्लू ग्रीन वाला जो है वो एंट्री पॉइंट है। अब बेरीज डिसेंडिंग ट्रायंगल देखते हैं। तो बेरीज डिसेंडिंग ट्रायंगल यहाँ पे देखेंगे तो अब हमको इस टाइप का पैटर्न मिलेगा। तो इसका नाम है बेरीज डिसेंडिंग ट्रायंगल और यहाँ पे जैसे ही रिवर्स करेगा तब हमको एंट्री करनी है और स्टॉप लॉस हमारा जो रेड कलर का जो एरो दिख रहा है वो स्टॉप लॉस रहेगा। तो इस चार्ट का नाम है बेरीज डिसेंडिंग ट्रायंगल। अब हम देखते हैं कप एंड हैंडल, ये कैसा बनता है। कप एंड हैंडल, तो यहाँ पे देखिए इस टाइप का जो पैटर्न बनता है इसको हम कप हैंडल पैटर्न बोलते हैं। तो इसमें भी एक जबरदस्त मूवमेंट आता है। जितना इसका डेप्थ रहेगा उसके हिसाब से ये टारगेट सेट होता है। तो कैसा, ये देखिए यहाँ पे एंट्री करनी है और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। तो ये जितनी बड़ी इसकी डेप्थ होगी उतनी बड़ी आपको मिलेगा। रिवर्सल कप एंड हैंडल पैटर्न, अब ये पैटर्न में भी देखिए रिवर्स करना है, नहीं उल्टा कप है, ठीक है ना, ये रिवर्स करेगा। तो कप एंड हैंडल इस चार्ट का इस पैटर्न का नाम है। यहाँ पे हमको एंट्री करनी है और यहाँ पे हमको एग्जिट करनी है, यानी यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। सॉरी, एग्जिट मतलब यहाँ पे रेड वाला जो है एरो दिख रहा है वो स्टॉप लॉस रहेगा। अब हम आते हैं तीसरा पैटर्न जिसका नाम है न्यूट्रल पैटर्न। अब न्यूट्रल पैटर्न के बारे में समझेंगे। 3 प्रकार का पैटर्न बनाया था, ये तीसरा पैटर्न है जिसका नाम है न्यूट्रल पैटर्न। और ये पैटर्न न्यूट्रल में दिया गया है। तो यहाँ पे इसके बारे में समझते हैं कि न्यूट्रल पैटर्न होता क्या है। पहला है असेंडिंग ट्रायंगल, ऐसा ऐसा और इस टाइप का बनेगा। तो ऊपर से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ऐसे मतलब छोटा बनता गया वो, ठीक है ना, बड़ा से छोटा बन रहा है। इसका नाम है असेंडिंग ट्रायंगल। अब जैसे ही ये ब्रेक करेगा, ये ब्रेक किया, उसके बाद रिट्रेस करेगा, तब हमको बाई करेंगे, ठीक है। उसी प्रकार उसका उल्टा भी होता है, यानी कि नीचे की ओर ब्रेक करेगा तो नीचे का ये स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर की ओर ब्रेक करेगा तो वो रेड कलर का जो है वो स्टॉप लॉस रहेगा। तो किधर भी जा सकता है, इसका कोई दिशा नहीं रहता, ठीक है। इसलिए इसका नाम न्यूट्रल रखा गया है। मतलब किस दिशा पे कटेगा उस हिसाब पे हमको बाई करना है, चाहे नीचे भी कटे चाहे ऊपर कटे। उसी तरह डिसेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल में ऐसा होता है और जहाँ कटेगा वहाँ बाई करना है, चाहे ऊपर कटे या नीचे कटे, और स्टॉप लॉस हमको यहाँ रखना है। जो रेड एरो दिख रहा है वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। उसी तरह अगर नीचे कटे, रिट्रेस करेगा तब बाई करना है, और स्टॉप लॉस हमको रेड एरो वाला दिख रहा है वो हमको स्टॉप लॉस रखना है। तो ये डिसेंडिंग ट्रायंगल का चार्ट है। अब सिमेट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल, सिमेट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल ये न्यूट्रल पैटर्न में आता है। अब देखिए इस टाइप का ये बनता है।
अब हमको यहाँ पे ऊपर कटे तो बाय करना है और नीचे कटे तो बाय करना है, ठीक है। ये स्टॉप लॉस रहेगा, जो रेड एरो है वो स्टॉप लॉस रहेगा और यहाँ पे खरीदने का टाइम रहेगा, यहाँ पे खरीदने का है, ठीक है। अब आते हैं सिमेट्रिकल एक्सपांडिंग ट्रायंगल। यहाँ पे एक्सपांड हो रहा है, ट्रिमेट्रिक जो है वो एक्सपांड हो रहा है, तो यहाँ पे हमको स्टॉप लॉस रखना है और जैसे ही रिट्रेस करें फिर बाय करना है, यानी ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। ऊपर जाए तो खरीदो, कहाँ पे बाय करना है और कहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है ये आपको बता दिया। यहाँ पे क्या करना है, ये रेड वाला जो एरो है वो स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। अब हम आते हैं ट्रेडिंग चार्ट पैटर्न के बारे में। तो द आइडियल सिनेरियो इज टू वेट फॉर प्राइस टू रिट्रेट बैक टू द ब्रेकआउट लाइन और नेक लाइन। तो यहाँ पे वेट करना है जब प्राइस रिट्रेस करे, उसके बाद जब आउटलाइन किया हो जाए तब हमको, या नेकलाइन किया हो जाए तब आइडियल सिनेरियो बनता है। दूसरा है समटाइम दैट डजंट हैपन, कभी कभी के बाद ये नहीं होता है ऐसा, ठीक है। कभी कभी इसका रिजल्ट नहीं मिलता है, ऐसा होता है कई बार कि ये आपको दिखा तो देगा लेकिन नहीं देता है टारगेट। कंसिक्वेंटली ट्रेडर्स माइट वांट टू चेस अपॉर्चुनिटी विच विल inevitably ट्रांसलेट इनटू बैड रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिस, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी को चेस करना चाहता है ट्रेडर्स, जिससे क्या होता है कभी कभी ये बैड रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिस में चला जाता है। मतलब ये पॉइंट आपको नोट करना है ट्रेडिंग चार्ट पैटर्न में, ठीक है। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको इनके हिसाब से ही आपको ट्रेड करना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि कभी कभी ये पैटर्न काम नहीं करता है, बिल्कुल ऑपोजिट चला जाता है, ठीक है। मतलब काम ही नहीं करता है इस टाइप का, कभी कभी कभार। तो इसलिए वहाँ पे स्टॉप लॉस दिया जाता है कि अगर वो काम नहीं करे तो स्टॉप लॉस लेके बाहर निकल जाओ। इसीलिए स्टॉप लॉस बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रॉपर वे ऑफ ट्रेडिंग चार्ट पैटर्न, सबसे पहला वॉच प्राइस ब्रेकआउट ऑफ द पैटर्न, वेट फॉर प्राइस टू रिट्रेस बैक टू द ब्रेकआउट लाइन, ऑब्जर्व इफ द प्राइस स्टिल रेस्पेक्ट द ब्रेकआउट लाइन, ओपन ट्रेड विद प्रॉपर रिस्क रिवार्ड रेशियो एंड करेक्टली प्लेस स्टॉप, ठीक है। ये 4 पॉइंट है जो सही तरीके से ट्रेडिंग करना है। इसमें एडवांटेज क्या है, तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों देखेंगे। सिंप्लिसिटी, इजी टू मेमोराइज, सिंपल टू ट्रेड, स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिक, ये सिंप्लिसिटी का 3 पॉइंट है, ठीक है। ये एडवांटेज है। इसमें एडवांटेज क्या है, यानी लाभ, इसमें लाभ क्या हो सकता है वो भी है। यहाँ पे इजी कर सकते, मतलब मेमोराइज करने के लिए बहुत इजी है। डिसएडवांटेज क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे कि इसमें डिसएडवांटेज क्या है। चार्ट पैटर्न आर नॉट ऑलवेज इजी टू स्पॉट, तो उतना आसान नहीं है ये चार्ट पैटर्न जो है, वे हमेशा स्पॉट में इजी नहीं रहता है। दे आर नॉट प्रिसाइज एट ऑल, कोई प्रिसाइज पहले से तैयारी करके नहीं रहता है, ठीक है ना। दे आर नॉट प्रिसाइज एट ऑल, ठीक है। तो ये डिसएडवांटेज है इसका। अब हम चलेंगे यहाँ पे, देखिए
फिर से एक बार पढ़ रहा हूँ, चार्ट पैटर्न आर नॉट ऑलवेज इजी टू स्पॉट, दे आर नॉट प्रीजियस एट ऑल, चार्ट पैटर्न विल फूल यू सम टाइम। समझ लीजिए, चार्ट पैटर्न जो है कभी कभी बेवकूफ़ बना देता है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है, चार्ट पैटर्न विल फूल यू सम टाइम, जरूरी नहीं है कि पैटर्न बन गया तो आपको टारगेट दे देगा। ठीक है, दे विल ब्लाइंड यू टू अदर मोर इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी। तो ये क्या बोल रहा है कि आपको ये बेवकूफ़ यानी दे विल ब्लाइंड यू यानी अंधा बना देगा आपको, तो मोर इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी में दूसरी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी। चार्ट पैटर्न विल एनकरेज यू टू चीज अपॉर्चुनिटी। तो ये कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 और 5। अभी के लास्ट में आएंगे, इसमें चार्ट यहाँ पे पैटर्न जो है डजंट exhaust all the possibility या तो यहाँ पे क्या होगा, अभी यहाँ पे देखिए, चार्ट पैटर्न डजंट एग्जॉस्ट ऑल द पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो ये सारे डिसएडवांटेज हैं इसके, और इसको भी जानना जरूरी है कि इसका लाभ क्या है और हानि क्या है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है क्योंकि पैटर्न फेल भी हो सकता है, इसलिए ये इसका डिसएडवांटेज है। तो इस प्रकार का चार्ट पैटर्न को जो हमारे को ध्यान में रखना है। The most value you can extract out of the chart pattern come from learning about their limitation. The most value you can extract out of chart pattern come from learning about their limitation. तो ये लर्निंग के हिसाब से एक लिमिट बनाया गया है। ठीक है, अब आगे देखेंगे, तो ये फिर से एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, मोस्ट वैल्यू यू कैन एक्स्ट्रा आउट ऑफ चार्ट पैटर्न कम फ्रॉम लर्निंग अबाउट द लिमिटेशन। तो बस अब यहाँ पे ये जो पैटर्न का था वो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो बस अब मैं यहाँ पे वीडियो ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।